सो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थ्योरी यानी ईडी की थ्योरी। इसके अंदर हमारे ये तीन क्वेश्चन आते हैं, यानी जो भी थ्योरी से आएगा वो इन्हीं तीन से आएगा। पहला क्वेश्चन डिफाइन परसेंटेज मेथड एंड इट्स कर्व, सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड विद इट्स कर्व, एंड थर्ड वन एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईडी। इससे सबसे ज्यादा एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, खैर क्वेश्चन आंसर में भी आते हैं। हम एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहला हम उठा रहे हैं अपना एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, मतलब हम पहले सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैं 10 वाली 10 चॉकलेट लाया हूं, दैट कॉल्ड खर्चा। एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड होता है जहां पे प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से। मैंने बताया 10 वाली 10 चॉकलेट, दैट कॉल्ड प्राइस इनटू क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। पर एक्सपेंडिचर में सिर्फ तीन ही आंसर आते हैं, ईडी इक्वल टू 1, ईडी मोर देन 1 और ईडी लेस देन 1। व्हाट इज ईडी इक्वल टू 1? It's called unitary elastic. What is ED more than 1? Elastic demand. And what is ED less than 1? It's called inelastic demand. तो जब भी ये आपके पास मेथड आए तो याद रखना इसके तीन ही आंसर होते हैं। तो एक एक करके हम आंसर को लेके चलते हैं। द फर्स्ट वन इज ED इक्वल टू 1, जिसे इको की लैंग्वेज में हमारे यहां पर कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। ED इक्वल टू 1 कब होगा? लेट्स से प्राइस 10, डिमांड 10, प्राइस 5, डिमांड 20, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 100, यानी सेम। तो क्या लिखना है? इफ प्राइस फॉल या राइज, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो आंसर 1 होगा। अगर प्राइस गिरे या बढ़े, मतलब मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपको थ्योरी में भी ये लिखना है क्योंकि थ्योरी काम कर रहे हैं कि प्राइस गिरे या बढ़े, अगर खर्चा सेम है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसकी कर्व की बात करें, प्राइस हमेशा इस एक्सिस पे होगा और खर्चा यहां खर्चा है, क्वांटिटी नहीं। और 5 पे 100, तो 10 पे 100, 5 पे 100, कैसा कर बन रहा है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक नंबर में ये कर देना है। क्या पता एमसीक्यू आ जाए, क्या पता 3 में लिखने आ जाए। अब आते हैं ईडी मोर देन 1, जिसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। प्राइस 10, डिमांड 10, एग्जांपल अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप थ्योरी भी लिख देना। प्राइस 5, डिमांड 25, मल्टीप्लाई किया, प्राइस गिर रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इसे भूल जाना, इसका कोई यूज नहीं है। If price fall, expenditure rise, there will be inverse relation. Inverse relation है किसके बीच में? प्राइस एंड एक्सपेंडिचर में। तो आंसर ईडी मोर देन 1 आएगा। यहां पर प्राइस, यहां पे खर्चा दिख रहा है, 10 पे 100, 5 पे 125, कैसा कर बन रहा है? डाउनवर्ड। ये क्या है ये मैं एंड में बताऊंगा, अभी यहां करते हैं। अब आते हैं ईडी लेस देन 1, प्राइस 10, डिमांड 10, प्राइस 5, डिमांड 50, मल्टीप्लाई किया, प्राइस भी गिर रहा है और खर्चा भी गिर रहा है। तो इफ प्राइस फॉल, एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल, डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और एक्सपेंडिचर में, तो आंसर ईडी लेस देन 1 होगा। इसके कर्व की बात करूं, 10 पे 100 और 5 पे 75, कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड। तो अब इन तीनों कर्व की लाइनों को उठाते हैं। जैसे ये मैंने उठाया और यहां रख दिया, ये मैंने उठाया यहां रख दिया, और ये मैंने उठाया यहां रख दिया। ये क्वेश्चन सीयूटी में भी आया था और 11th के कुछ स्कूल को पेपर में भी आया था। टीचर ने पूछा इफ देयर इज अ प्राइस एंड देयर दिस साइड एक्सपेंडिचर, ओए इज व्हाट? OA इज व्हाट? OA कहां से निकला है? यहां से। तो OA हमारा होगा लेस देन 1। टीचर कह रहा है इफ AB इज व्हाट? अंडर एक्सपेंडिचर में AB का मतलब ED इक्वल टू 1। और टीचर पूछो व्हाट इज CB, यानी यहां से यहां बोलूं तो ED मोर देन 1। क्लियर? तो दोबारा आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, 3 आंसर आते हैं। प्राइस गिरे या बढ़े, खर्चा अगर सेम है, यही मैंने न्यूमेरिकल में बताया, तो आंसर होगा 1 और इसका कर्व बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगला ईडी मोर देन 1, प्राइस गिरे खर्चा बढ़े, इनवर्स रिलेशन, कर्व दिख रहा है डाउनवर्ड। नेक्स्ट वन, प्राइस गिर रहा है, खर्चा भी गिर रहा है, कर्व बन रहा है अपवर्ड, तो ये होगा ईडी लेस देन 1। आगे की और बढ़ते हैं और इसके साथ करते हैं। अब आता है हमारा डिफाइन एक्सपेंडिचर मेथड, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। परसेंटेज मेथड। तो डिफाइन परसेंटेज मेथड में हमें यह बताना है टीचर को कि परसेंटेज मेथड क्या होता है। देखिए परसेंटेज का ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। परसेंटेज में 5 आंसर आते हैं और यहां रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, ना कि प्राइस एंड एक्सपेंडिचर के बीच में। वो कहां था अभी? पीछे। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहां पे 5 आंसर आते हैं जब भी आप मैथ्स करते हैं, वही 5 आंसर। ईडी इक्वल टू 0, 0 बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ईडी मोर देन इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ईडी मोर देन 1, इलास्टिक डिमांड। और ईडी लेस देन 1, इन इलास्टिक डिमांड। तो कितने आंसर आते हैं परसेंटेज मेथड? 5 और एक्सपेंडिचर में 3। बार बार रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है? आगे की और बढ़ते हैं, एक एक आंसर पे काम करते हैं। सबसे पहला आंसर आया हमारा ईडी इक्वल टू 0। ईडी इक्वल टू 0 कब होगा?
इसे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। जीरो तब होगा जब प्राइस में चेंज और डिमांड में नो चेंज। फॉर एग्जांपल 10 रुपए की चीज है, 100 लोगों ने खरीदी, 15 की होने पर 100 लोगों ने खरीदी। ऐसी कौन सी चीज है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वो है नेसेसिटी, वो है नमक, वो है दवाइयां, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, इमरजेंसी। उन चीजों की ईडी हमेशा जीरो मिलेगी। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि सॉल्ट का ईडी क्या होगा, तो ईडी इक्वल टू जीरो, और जीरो ना दिया हो तो ये नाम दिया होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब प्राइस बदले और डिमांड ना बदले, सॉल्व किया तो देखो आंसर जीरो ही आएगा। नीचे से ऊपर जीरो, 5, 10 इंटू 100, जीरो से किसी को डिवाइड मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो ही होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मेडिसिन, सॉल्ट एंड शुगर। यहां पर प्राइस, यहां पे क्वांटिटी, नॉट खर्चा, क्वांटिटी। 10 पे 100, 15 पे भी 100। किसका ईडी जीरो और कर्व कैसा बनता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ध्यान से रखना, एक्सपेंडिचर मेथड में पूछा है परसेंटेज में, दोनों के कर्व अलग अलग है, सेम नहीं है। अगला आते हैं ईडी इक्वल टू इन्फानाइट। इन्फानाइट का नाम होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस नहीं बदलता पर क्वांटिटी बदलती है। यहां पर प्राइस बदलता है, क्वांटिटी, यहां पे प्राइस नहीं बदलता और क्वांटिटी बदलती है। तो प्राइस में नो चेंज, सिर्फ क्वांटिटी चेंज। नीचे से ऊपर 50, नीचे से ऊपर 0, 10 बाय 100, आंसर है इन्फानाइट। 10 पे 100, 10 पे 150, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर इसका एग्जांपल वैसे तो कोई नहीं है, कहीं कहीं कुछ भी नहीं लिखा, पर इसका एग्जांपल हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जो आपको समझ आएगा लास्ट चैप्टर में जब आप मार्केट पढ़ते हैं। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहां पर प्राइस सेम रहता है, बस क्वांटिटी चेंज होती है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट आंसर। जब आप परसेंटेज मेथड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका है पहला ईडी इक्वल टू 0, फिर इंफिनिटी, अब तीसरा आया इक्वल टू 1। बचपन में क्या सीखा? 10 डिवाइड बाय 10 और 1, 5 डिवाइड बाय 5, 1। यानी ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम। ऊपर क्या है? क्वांटिटी, नीचे क्या है? प्राइस। यही इसकी थ्योरी है। इंग्लिश में लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी हैव अ सेम परसेंटेज चेंज, यानी परसेंटेज चेंज सेम है, परसेंटेज चेंज। 10 की चीज 100 लोगों ने खरीदी, प्राइस 12 हो गया, तो दो नहीं बढ़ना, 20% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 20%। डिमांड भी 20% गिर गई। रूल लगना है, प्राइस राइज, डिमांड फॉल। जब मैंने सॉल्व किया 20/2 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो आंसर मेरा क्या आ गया? 1। इसका कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का बनता है। कम ऑन, कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपके हाथ में थोड़ी सी ऐसी परफेक्शन होनी चाहिए 10 पे 100 के टीचर को इक्वल गैप लगे, कि यहां पे भी इक्वल गैप है और यहां पे भी। क्लियर? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसकी शेप बनती है। अगला इसका एग्जांपल, नॉर्मल गुड, फुल क्रीम मिल्क, कैश्यू नट्स। सर क्या होता है? फुल क्रीम दूध जितना परसेंटेज महंगा होता है उतनी ही इसकी डिमांड कम होती है परसेंटेज में। ये जितना सस्ता होता है उतनी ही डिमांड। ऐसी कैश्यू नट्स, नॉर्मल गुड का मतलब होता है एक तरीके की अच्छी चीजें जब अफोर्ड की जाती है, जब आपकी इनकम ज्यादा हो, ये डिमांड में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आता है ईडी मोर देन वन। मोर देन वन को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में कम चेंज और डिमांड में ज्यादा चेंज। कौन सा चेंज? परसेंटेज। When the lesser change in a price, percentage price, and more change, percentage change in क्या? क्वांटिटी। तो वहां का आंसर 1 से ज्यादा आता है। बचपन से सीखा है 10 की वैल्यू को जब तक 10 के छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। प्राइस 10 था, डिमांड 100, प्राइस हो गया 8। 20% प्राइस गिरने पर डिमांड 50% बढ़ गई है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा? 10 पे 100, प्राइस में कम चेंज, डिमांड में ज्यादा। ये दिख रहा है, ज्यादा और कम। इसका कर्व बनता है फ्लैटर। कैसा बनता है? फ्लैटर। ये कर्व की शेप बड़ी याद रखना, पेपर में आएगा। इसका एग्जांपल है लग्जरी आइटम। 5 स्टार होटल में 10% ऑफ है लंच के अंदर। बहुत डिमांड होती है उनकी एज कंपेयर टू डिनर या एनीथिंग, क्योंकि वो महंगा है, तो थोड़ा सा सस्ता करने पे डिमांड बढ़ जाती है। मर्सिडीज गाड़ी दिवाली के अंदर 1 लाख रुपए सस्ती हो गई, तो लोगों ने बुकिंग ज्यादा कर दी है। तो जब प्राइस में कम चेंज हो, डिमांड में ज्यादा चेंज हो, दैट कॉल्ड ईडी मोर देन वन, और इको में से कहते हैं इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट वन आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, दैट कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। और जो हमारा लास्ट कर्व है परसेंटेज मेथड का, क्या लिखा है परसेंटेज मेथड में हमारे पास? नेक्स्ट वन, तो ईडी इज अ लेस देन 1, और ईडी लेस देन 1 का मतलब हमारे पास आ गया इसी के अंदर कि जब प्राइस में ज्यादा चेंज और क्वांटिटी कम, सब हो गया। प्राइस में चेंज, डिमांड में नो चेंज, प्राइस में नो चेंज, डिमांड में चेंज, प्राइस और डिमांड में सेम चेंज, प्राइस में कम, डिमांड में ज्यादा। तो आखिरी क्या बचा? जब प्राइस में ज्यादा चेंज हो और क्वांटिटी में कम। कौन सा चेंज? परसेंटेज। व्हेन द मोर परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। 10 पे 100, 5 पे 120, प्राइस 50% गिर गया, डिमांड 20% ही बढ़ी है। डिमांड बढ़ी है पर कम। जब हमने इसे सॉल्व किया नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर और फर्स्ट
तो हमारा आंसर क्या आया 0.4, यानी 20/5 10/100। तो 1 से कम तो 10 पे 100, 5 पे 120, प्राइस में ज्यादा चेंज क्वांटिटी में कम। इसका कर्व बनता है स्टीपर, पहले वाले का पैरेलल टू y, पैरेलल टू x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका कैसा बनता है फ्लैट कर्व, इसका बनता है सीडी नुमा, क्योंकि प्राइस में ज्यादा चेंज क्वांटिटी कम। इसका एग्जांपल है फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्यूल। फ्यूल सोचो अगर बहुत सस्ता हो जाए तो लोग नहाने थोड़ी लग जाएंगे। आलू 50 रुपए किलो से 1 रुपए किलो हो जाए तो आपके घर में 1 किलो आता तो भाई 1 किलो ही आएगा। अगर आप एक ही बंदे तो आप 10-20 किलो लाके ऐसा थोड़ी कर दोगे कि ज्यादा रख के उसे खराब करोगे। तो वो चीजें जिनके प्राइस में ज्यादा चेंज आने पर डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसी को कहते हैं ईडी लेस देन 1। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईडी यानी इलास्टिसिटी डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब होता है किस वजह से हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो गया, इन इलास्टिक हो गई। इलास्टिक का एक और नाम होता है हाई इलास्टिक और इन इलास्टिक का एक और नाम होता है लो इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब जिसकी डिमांड कम ज्यादा हो जाए, इन इलास्टिक जिसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर मतलब किसी चीज का बोल सकते हैं कि इंसान गुटखा खाता है तो उसे क्या पड़ गई, उसकी हैबिट पड़ गई। तो अगर किसी चीज की हैबिट है, पेपर में आपको एमसीक्यू आए, कोई केस स्टडीज आई, तो टीचर कह रहा है कि एक बंदा है रोहन और वो सिगरेट महंगी होने पर भी पी रहा है। सिगरेट की डिमांड उसके लिए क्या हुई, इन इलास्टिक, क्योंकि उसे हैबिट पड़ गई। नमक, दवाइयां, आपके घर पे कोई दवाई आती है वो आएगी, उसकी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। वही लग्जरी, पापा सुनने में आया है मर्सिडीज महंगी हो गई तो हो जान दो। तो लग्जरी आइटम की डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है, यानी हम उसे छोड़ सकते हैं, और जिन चीजों को हम छोड़ नहीं सकते वो क्या होता है, इन इलास्टिक। तो पेपर में अगर लिखने को आ जाए एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एनी 3, तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं लग्जरी आइटम हैव इलास्टिक डिमांड एंड नेसेसिटी एंड हैबिट हैव इन इलास्टिक डिमांड, और इसकी पहली हेडिंग होगी नेचर ऑफ कमोडिटी। अगला, एबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी ऑप्शंस कह सकते हैं, जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। और जिसका कोई ऑप्शन है, अरे बतेरे ऑप्शन है, 5 वाला पेन 6 का हो गया, कोई और ले लूंगा, तो दैट कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। तो जिसका ऑप्शन है इलास्टिक, जिसका ऑप्शन नहीं है इन इलास्टिक। नेक्स्ट वन, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोन। मम्मी कह रही है यहां पर जाना जरूरी है क्योंकि हमारे घर की ही शादी है, जाना पड़ेगा, बैच की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। जिस चीज को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, इन इलास्टिक। और जिसे आप पोस्टपोन कर रहे, जाना है तो बहुत दूर की शादी है, जाके अपनी पढ़ाई कर, पूरा कर। तो जिस चीज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड, जिस चीज में लंबा समय लगेगा। क्लियर है यार, इसमें तो लंबा टाइम लगेगा। कोई घर में आपके मान लीजिए कोई ऐसा फोन आए कि घर में डेथ हो गई है और मुंबई पहुंचना है, तो आपके पास इजी ऑप्शन यही है कि आज ही पहुंचना, तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा, बाकी ट्रेन बसेस तो वही टाइम लगेगा। तो ट्रेन बसेस हैव टेकिंग आउट टाइम, उस समय दैट्स द इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक, अरे कितने की टिकट आ रही है, पूरे 25,000 की, करना भाई, जाना जरूरी है। जहां टाइम कम लगता है उसकी कैसी डिमांड होती है, इन इलास्टिक। अगला आता है लेवल ऑफ इनकम। मिडिल क्लास की डिमांड इलास्टिक होती है, पापा की सैलरी कम है तो हमारे घर में कम ज्यादा चीजें आती है। और वहीं रिच क्लास, जैसी उनकी क्लास है, कितने की भी चीजों खरीदते, उनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। और पुअर, वो भी बेचारा कुछ नहीं खरीद सकता, ये कुछ छोड़ते नहीं, ये कुछ खरीद नहीं पाते। तो इन दोनों की डिमांड इन इलास्टिक होती है, जबकि मिडिल क्लास की डिमांड कम ज्यादा, जिसे इक्वल इनकम भी कहते हैं, इलास्टिक होती है। नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ यूज, जिस चीज का जितना ज्यादा यूज होता है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, जैसे घर की इलेक्ट्रिसिटी, दूध, पानी। और वहीं जिस चीज का वन टाइम यूज होता है उसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक। तो ज्यादा यूज इलास्टिक, एक टाइम यूज यानी मैनी यूज है तो इलास्टिक, और वन टाइम यूज है तो इन इलास्टिक। वहीं पर आता है शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, पापा का जो पैसा है, सैलरी। क्लियर है, किसी भी पॉइंट को किसी कनेक्ट मत करना, अलग है, यहां पर बात आ रही है। पापा की सैलरी सबसे ज्यादा घर के राशन पे खर्च होती है। क्लियर है, तो घर के राशन की जो हमारे लिए डिमांड है, यानी जो पैसा खर्च हो रहा है, वो डिमांड क्या रहेगी पापा की, इन इलास्टिक। और वहीं पापा फर्नीचर, पापा गाड़ी, पापा कहते बाइक छोड़ देखी जाएगी, सोचेंगे, उसकी डिमांड इलास्टिक, क्योंकि वहां एक साथ बहुत सारे पैसे जाने हैं, और दूध ब्रेड सब्जी पे धीरे धीरे जाने, क्योंकि वो घर का राशन है तो वो कभी रुक नहीं सकता है। तो हमारे घर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, जबकि और चीजों को हम जिसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको लात मारे छोड़ सकते हैं, वो उस चीजों में गिना जाता है। तो इलास्टिक हर सेंस में अलग होता है और इलास्टिक हर सेंस में अलग होता है, किसी भी एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना। होप योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वन शॉट में मैंने इसको कराया है। और अगर आपको ऐसी हमारी वीडियो पसंद आती है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।